भारत एक ऐसा देश जहां हर इंसान की जिंदगी अनमोल मानी जाती है। 2025 में भगदड़ की घटनाओं ने आम आदमी की जान की कीमत पर सवाल उठाए। क्या एक इंसान की जान की कीमत का मोल सिर्फ मुआवजा है? क्या वाकई में एक आम आदमी की जान की कोई कीमत तय की जा सकती है? क्या ये राशि एक परिवार के नुकसान की भरपाई कर सकती है? क्या उनके परिवार के लोगों को वापस लौटा सकती है? क्या ये राशियां एक परिवार के दर्द, एक कमाने वाले की कमी या फिर बच्चों के भविष्य को संभाल सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। 2025 में भारत ने कई ऐसी त्रासदियों का सामना किया जिन्होंने आम आदमी की जान की कीमत पर गंभीर सवाल उठाए। प्रयागराज में महाकुंभ और बेंगलुरु के क्रिकेट जश्न में हुई भगदड़ की घटनाएं इसकी मिसाल है। इसके अलावा भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसे, प्राकृतिक घटनाओं और आपदाओं के अलावा रेल दुर्घटना, अन्य कारणों से भी जान गंवाते हैं। इन हादसों ने दिखाया है कि वीआईपी कल्चर और लचर भीड़ प्रबंधन आम आदमी की जान को खतरे में डालती है। हर जिंदगी अनमोल है, फिर क्यों इसे सस्ता समझा जाता है? हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो आम आदमी की जान को प्राथमिकता दे, ना कि मुआवजे की खाना पूर्ति करे। बात सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ की करते हैं, जहां मौनी अमावस्या के दौरान प्रयागराज में महाकुंभ के स्नान के समय भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि और भी कई मारे गए, लेकिन कई घायल भी हुए हैं। कारण था भीड़ प्रबंधन में कमी, वीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। राहुल गांधी ने प्रशासन पर वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की, लेकिन कई परिवारों को देरी का सामना करना पड़ा। अब बात बेंगलुरु क्रिकेट जश्न भगदड़ की करते हैं, जहां बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न में 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई, जबकि स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 ही थी। एक नाले का स्लैब टूटने से भगदड़ शुरू हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई, 30 से अधिक घायल हुए। मुआवजे में अगर बात करें तो कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की, लेकिन क्या ये वाजिब है? 2023 में भारत में सड़क हादसों में 1,72,000 लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन का अगर अनुमान लगाया जाए तो 474 मौत है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कुल सड़कों का केवल 2.1% है, 45 मौतें प्रति 100 किलोमीटर के लिए जिम्मेदार है। दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु दर सबसे अधिक है और 75.2% मौतें ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं। अब बात रेल दुर्घटनाओं की करते हैं, जहां 2023 से 24 में 40 रेल हादसों में 313 लोगों की मौत हुई। 2025 के अगर मुख्य हादसों की बात की जाए तो जनवरी 2025 में जलगांव रेल हादसा हुआ, 12 लोग मारे गए। फरवरी 2025 नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई, 20 लोग मारे गए। मार्च 2025 में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस डिलेरमेंट, 1 मौत और 8 घायल। इसके अलावा साल 2024 और 25 में प्राकृतिक आपदाओं में 3080 लोगों की मौत हुई, जो 2023 और 24 की तुलना में 18% अधिक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक 452 लोगों की मौत हुई है। असम में 1,60,000 क्षतिग्रस्त घर हुए हैं। इन हादसों के बाद मुआवजा दिया जाता है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? सड़क हादसों की बात की जाए तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत मृत्यु पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है, लेकिन कई मामलों में ये 1 लाख 2 लाख तक सिमट कर रह जाता है। रेल हादसों की बात की जाए तो भारतीय रेलवे 8 लाख रुपए का मुआवजा देती है और गंभीर चोट के लिए 2 से 2.5 लाख का। प्राकृतिक आपदाओं में केंद्र और राज्य सरकारें 4 लाख रुपए तक का मुआवजा देती है। विशेष मामलों में जैसे आपको बता दूं, 2025 महाकुंभ मेला भगदड़ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख रुपए की घोषणा की, लेकिन कई परिवारों को केवल 5 लाख मिले और देरी से। 2022 में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय 10,000 रुपए थी। 5 लाख का मुआवजा एक परिवार को केवल 4 से 5 साल तक न्यूनतम जीवन पलायन दे सकता है। आपको बता दूं, मुआवजा प्रक्रिया में देरी, भ्रष्टाचार और जटिल कागजी कार्रवाई आम समस्याएं हैं।
तो क्या हमारी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? क्या मुआवजे की राशि को और पारदर्शिता, पर्याप्त और त्वरित करने की जरूरत है, या फिर ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जो हादसों को रोके, न कि मुआवजे की नौबत आए? आम आदमी की जान की कीमत को सिर्फ पैसों में नहीं मापा जा सकता। ये समय है कि हम सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय पर ध्यान दें, ताकि हर इंसान की जिंदगी को वाकई में अनमोल माना जाए। ये थी एक कोशिश हमारी आपको जागरूक करने की। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर और चर्चा होनी चाहिए तो अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि हर जान कीमती है।